अस्सलामुअलैकुम। तो कुर्बानी का टाइम नजदीक आ चुका है और मोस्टली लोगों ने खरीदारी भी शुरू कर दी है। नए बकरे खरीद कर लाए हैं लेकिन वो खा नहीं रहे हैं। नए बकरे खरीद कर लाने हैं तो क्या क्या चीजें चेक कर कर लाए, नए बकरों की कैसे केयर करें, कैसे उनको घर पर रखा जाए, क्योंकि मोस्टली ये गर्मी का सीजन है। इस टाइम पे बकरे बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं, उनको एसिडोसिस वगैरह की शिकायतें होती है। जिन लोगों को नहीं मालूम एसिडोसिस वगैरह क्या होता है, तो सारे पेट के मसले होते हैं और गर्मियों में ये चीजें हो जाना ट्रैवल के टाइम पे बहुत सी नॉर्मल बात है। मगर मसला ये कि हमारे शौकीन भाई जो लोग 1-1.5 महीने पहले बकरे लाते हैं कुर्बानी के लिए, बहुत शौक से पालते हैं, बहुत मोहब्बत से बकरे रखते हैं, लेकिन उनको तरीका नहीं आ पाता कि कैसे वो अपने बकरों को सेट करे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप नए बकरों की केयर करें, कैसे उनको खिलाए, कैसे उनको चेक करे कि वो बीमार तो नहीं है। ये सारी चीजें इंशाल्लाह आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करना, क्योंकि आपके दोस्त लोग भी कुर्बानी के जानवर खरीद कर लाएंगे या खरीदने जा रहे होंगे। ये वीडियो इंशाल्लाह बहुत हेल्पफुल होने वाली है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको ग्रुप्स वगैरह में और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, ताकि हर एक आदमी को ये वीडियो पहुंचे और उसको नुकसान होने से बच सके, किसी का भी कुर्बानी का जानवर खराब ना हो। अपना मेन पर्पस है जितना भी ज्यादा हो सके अब कुर्बानी के टाइम तक आप लोगों को गाइड करना कि कैसे कैसे आप लोग कर सकते हो जिससे आपका नुकसान ना हो, आपका जानवर अच्छे से पले आपके घर पे। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक होता है दोस्तों वो ये होता है कि हम लोग क्या चीजें चेक कर कर बकरा लाए। मैं आप लोगों को ये नहीं बताने वाला कि आप कहाँ से बकरे खरीदे, आप फार्म से बकरे खरीदो, मंडी से बकरे खरीदो, कहीं से भी आपके बकरे खरीदो, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। मैं आपको बस थोड़ी सी चीजें बताऊंगा कि जब भी जानवर खरीदे तो क्या क्या चीजें चेक कर ले। आज के टाइम पे फार्म पर अगर आप बकरे खरीदोगे तो मोस्टली वहां पर आपको बीमार और नहीं बीमारी का पता लग जाएगा, लेकिन जो बकरा मंडी वगैरह में होते हैं वहां पर जानवर 99% जानवर बीमार रहता है। बीमारी का मतलब ये कि जानवर स्ट्रेस में रहता है बाहर। जैसे सपोज करो ये बकरे हैं माशाल्लाह, इनमें से आप कोई सा भी बकरा देखेंगे यहाँ पर सारे रिलैक्स खड़े हैं, सारे सुकून में। लेकिन अगर यहाँ से इनकी जगह को बदल दिया जाएगा तो इन बकरों को दिक्कत ये आएगी कि ये परेशान हो जाएंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, और जिसकी वजह से जानवर बीमारी में आता है। जुगाली नहीं करेगा तो जो खाया पिया होगा वो तेजाब की तरह बन जाएगा पेट में, और जानवर को अपारा आ सकता है, जानवर को गैस बन सकती है, बहुत सारे मसले आ सकते हैं। तो मैं इस वजह से बोल रहा हूँ आपको कि 99% जानवर बीमार ही रहता है मंडी में, क्योंकि पेट की समस्या, बुखार, या फिर जैसे बकरा घबरा जाता है कि कहाँ पर मैं आ गया हूँ, तो इस तरीके की चीजें होती है। तो जब भी आप जानवर लेने जाओ तो आप प्याज लेकर जाओ अपने साथ, और प्याज ले जा सकते हो या टायरल का सिरप लेकर जा सकते हो। सौदा होने के बाद अपने बकरे को प्याज खिला दो या टायरल का सिरप पिला दो अगर आप बकरा मंडी में, उससे आपके बकरे की गैस टूट जाएगी, जो उसने खाया होगा वो फटाफट से उसको डाइजेस्ट हो जाएगा। इंशाल्लाह इनका सिरप पिला लो, इससे इंशाल्लाह आपका बकरा आपके घर आते आते जुगाली शुरू कर देगा। आने के तुरंत बाद उसको कुछ भी खाने को मत दे। बहुत सारी जगह पर क्या होता है कि शौक होता है पूरी फैमिली में कि यार बकरा आया, चलो बकरा देखते हैं, तो कोई उसके कान पकड़कर खींचता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो थोड़ा सा सब्र करिएगा और जानवर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना। ऐसा भी ना हो कि उसको बिल्कुल अकेला छोड़ दो, अकेला जानवर भी घबराएगा। आप उसके पास बैठ जाओ और सिर्फ उसको अगर आप उसकी मालिश कर सकते हो तो मालिश कर दो। रिलैक्स जितना ज्यादा आप फील कराओगे जानवर को उतना बेहतरीन है। अगर आप अभी दोपहर के टाइम पे जानवर को सफर करा कर लाओगे तो गर्मी में जानवर आएगा, तो कोशिश करो कि पंखा वंखा लगा दे उसके पास, ताकि उसको थोड़ी गर्मी से राहत मिले। अब बात करते हैं कि उसको किस टाइम पे खाना देना है और किस टाइम पे नहीं। तो सबसे बेस्ट टाइम है आप उसको लाने के आधे एक घंटे के बाद पानी दो, पानी में आप गुड़ मिला लो। मीठा पानी पिलाने से सबसे मेन चीज होगी कि उसकी थकान उतर जाएगी, प्लस पेट में ठंडक भी हो जाएगी। उसके बाद आप उसको नॉर्मल चारा दो। अगर आप लोगों के यहाँ पे हरी पत्ती नहीं मिलती, सबसे बेस्ट तो देखो मैं हरी पत्ती बताऊंगा, बट अगर हरी पत्ती नहीं मिलती तो आप हरी पत्ती की जगह पर आप उसको गुलर के पत्ते दे दो, थोड़े थोड़े दो, ज्यादा मत दो, और दाना वगैरह मत दो। हमारी जो माँ बहनें होती हैं वो क्या करती है, जैसे जानवर आया कुर्बानी का तो उसको रोटियां वगैरह खिला देती है। तो आने वाले टाइम पे देखो जैसे ये बकरे हैं, ये यहाँ पर माशाल्लाह अच्छे से अच्छा दाना डाइजेस्ट कर लेंगे, लेकिन आपके घर पर ये डिस्टर्ब रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, तो जुगाली नहीं करेंगे। जुगाली नहीं होने की वजह से दोस्तों इन बकरों को दिक्कत ये आएगी कि ये पेट में ही रख लेंगे सारी चीजें जो आप खिलाओगे, और रोटी वगैरह इनको बहुत भारी पड़ेगी, जिसकी वजह से जानवर 1-2 दिन के बाद बीमार पड़ेगा। तो कोशिश करो 1-2 दिन अपने बकरे को सिर्फ गुड़ का पानी, हरी पत्ती या गुलर खिलाए, और अगर आपको दाना ही खिलाना हो तो दाने में आप उसको जौ खिलाओ, क्योंकि जौ आज के मौसम का सबसे बेस्ट दाना है। सोडे का पानी पिलाओ ताकि जानवर के पेट में कुछ भी मसले ना रहे। जब वो मेंगनी वगैरह नॉर्मल करने लगे, आपके घर पे बैठ के रिलैक्स बैठ जाए। रिलैक्स बैठा हुआ जानवर कैसा होता है मैं आपको खुश दिखाता हूँ। भाई दिखाना जरा वो बकरा। आप इस बकरे को देख लीजिए,
ये बिल्कुल सुकून से बैठा है, जैसे इस तरह पैर वैर पसार के बकरा बैठा हो, जुगाली जानवर कर रहा हो। तो ये सारी चीजें अगर बकरे के पास हो आपके, आप एक बार इधर भी दिखा दीजिए भाई, इधर आना जरा। ये देखो, जब जानवर इस पोजीशन पे आपके घर पर आ जाए तो आपको उसकी तैयारी शुरू करनी है। उससे पहले आप अपने जानवर की पहले थकान पे काम करें, उसका स्ट्रेस लेवल दूर करें, और जब वो बिल्कुल सेट हो जाए आपके यहाँ पर और आपके साथ फ्रेंडली हो जाए, तब जाकर उसको खिलाना शुरू करें। देखो, आपका पर्पस यही है कि आप जितनी ज्यादा मोहब्बत कर सको बकरे को करते हो, लेकिन आपका तरीका थोड़ा सा गलत हो जाता है, बकरों के लिए वो भारी पड़ता है। और फिर बकरे को आप डॉक्टर के लेके भागते हो, बकरा डॉक्टर के यहाँ जाएगा, वहां पर इंजेक्शन वगैरह लगने से और ज्यादा बकरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो बस अपने ही हाथ से इलाज कर लो, बस अपना हाथ कंट्रोल कर लो खिलाने में, और अपने तरीके से उसको सेट कर लो, उसके बाद खिलाओ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने के समथिंग है कुर्बानी में, तो आपका बकरा इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा, आप बेफिक्र रहो। अब बात करते हैं कि बहुत सारे जानवर जगह बदलने पर खाते नहीं है, तो उनका तरीका तो यही बेस्ट है कि उनको गुड़ का पानी सोडा वगैरह देते रहो, इंशाल्लाह वो आ जाएगा। लेकिन कुछ कुछ बकरे क्या होता है, भूख बिल्कुल खत्म कर देते हैं, तो उनका क्या करें? तो उनके लिए आप रूचा मैक्स का पैकेट ले आओ। अगर आप लोग हमारा मसाला यूज करते हो, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आप पहले दूसरे दिन से मसाला शुरू कर देना, तो इंशाल्लाह आपका बकरा खाना पीना छोड़ेगा ही नहीं। बट अगर किसी भाई को पेमेंट का इशू है, बजट इशू है, देखो कुछ भी हो सकता है, तो मैं उनके लिए बताऊं कि रूचा मैक्स का पाउच लेकर आए और उसको 20-20 ml हर 2 से 3 घंटे के बाद पिलाते रहे। इससे क्या है कि उसका पेट काम करना शुरू कर देगा। रूमी केयर बहुत अच्छी चीज है, रूमी केयर का पाउडर भी पिला सकते हो। ये 2-3 चीजें आप लोग पिलाओ 1-2 दिन के अंदर अंदर, आपका बकरा धीरे धीरे खाना शुरू कर देगा। लेकिन आप एक ध्यान रखना, जब भी जानवर ऑफ फीड होता है उसके बाद जब वो खाना शुरू करता है, तो उसको एकदम से सारा खाना नहीं देना। यानी कि जो उसने 3-4 दिन नहीं खाया तो उसको एक दिन में पूरा मत करना, उसको थोड़ा थोड़ा ही खाना देना, ताकि उसका लीवर स्लो 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 करके चलना शुरू कर दे। और जब जानवर आपका पूरी तरीके से सेट हो जाए, फिर आप अपने तरीके से उसको खिला सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों कि जब जानवर कैसे चेक करे कि मैं जो बकरा खरीद कर लाया हूँ ये बीमार है। तो सबसे पहले जानवर लाने के बाद नॉर्मल छोड़ दे, उसको बैठकर ऑब्जर्व करे। अगर वो रिलैक्स हो गया हो थोड़ी देर में तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो आधे घंटे के बाद जब पंखा वंखा लगा दे तो उसका टेम्परेचर चेक करे। टेम्परेचर चेक करने का तरीका होता है, जिस साइड से बकरे मेंगनी वगैरह करते हैं उस साइड से आप बकरों का टेम्परेचर चेक करेंगे। टेम्परेचर का मैं आपको बता दूं, ऑल ओवर इंडिया में 101 से लेके 103.5 तक टेम्परेचर नॉर्मल रहता है जानवर का। इसमें आपको बकरे के फीवर को लेके कोई भी टेंशन नहीं लेनी। अगर आपके जानवर का 101 से नीचे है तो आपको उसका ट्रीटमेंट करना है, अगर 103.5 से है तो आपको उसको नॉर्मल कोई भी मेलोनेक्स या लोक वगैरह की टैबलेट दे देनी है आदि, जिससे उसकी थकान और बुखार दोनों उतर जाए। तो ये हो गया बुखार का ट्रीटमेंट। अब बात करते हैं कि बकरे को पेट की भी बहुत सारी दिक्कतें होती है, क्योंकि बकरा मंडियों में, स्पेशली जानवर यूपी की बकरा मंडियों में बकरे भराई पर करके लाए जाते हैं। एक बकरा प्रॉपर भराई पे होता है पूरे साल, 6 महीने 3 महीने। लेकिन एक जानवर ऐसा होता है जो यहाँ से आज खरीद कर लेकर गए, मंडी में सुबह को बकरा जाएगा 10 बजे, तो रात को ही 8-9 बजे 11 बजे बकरा भर के खड़ा कर देते हैं, ताकि बकरा पेटी वेटी गोल करके खड़ा हो जाए। लेकिन वो इतने ज्यादा तकलीफ में जानवर होता है कि जानवर पे सांस लेना भी बहुत भारी होता है। उस जानवर को धूप में खड़ा रखते हैं 2-3 घंटे 4 घंटे, जब वो सौदा पट जाता है तो फिर आप उसको ट्रैवल करा कर लाते हो। आपके यहाँ पर भी आते आते बकरा बहुत ज्यादा तकलीफ में होता है, और फिर वो घर आने के बाद मुंह से लार वगैरह गिराने शुरू कर देता है। तो इसके लिए आप अपने बकरे का पेट का पानी वानी चेक कर ले। रूमी केयर एक सिरका आता है, जामुन का सिरका, बहुत बेस्ट चीज है, पेट के गैस वगैरह तोड़ने में, एसिडोसिस में बहुत काम की चीज है। एक घर का नुस्खा आपको बताता हूँ मैं, अगर आपके बकरे को अपारा टाइप या गैस टाइप नहीं खुल रहा हो, आप 20 ml सरसों का तेल ले ले, हल्का गुनगुना करना है, उसमें 10 ग्राम हींग लो, 15 ग्राम सोडा लो, ये 3 चीजें लो और ये आप तेल पिला सकते हो, बहुत बेस्ट है। टायरल का सिरप बहुत अच्छा है, बेलामिल का इंजेक्शन बहुत अच्छा है, इसके अलावा ब्लोटोसील है। देखो, कहने को 1000 तरीके होते हैं, हर आदमी के अपने अपने नुस्खे होते हैं। मैं आपको थोड़े ही बता पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन आप कुछ ना कुछ चीजें ट्राई करें। रूमी केयर का पाउडर आप कंटिन्यू पिलाएं हर 1 घंटे के बाद, तो आपका बकरा पेट की सारी समस्याओं से दूर हो जाएगा। ये मैं चीजें आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका जो शौक है वो बढ़े, किसी का भी बकरा बीमार ना हो। क्योंकि अगर बाई चांस आपका बकरा आप लाए, वो बीमार पड़ गया, अल्लाह ना करे उसको कुछ हो गया, तो आपके पेरेंट्स या आप खुद भी अगले साल बकरा इतने जल्दी लाने में कतराएंगे। वो हर साल फिर बकरा टाइम टू टाइम लाएंगे, मगर जो कुर्बानी का जानवर होता है उसको कुछ टाइम पहले ले आए और उसकी खिदमत करे, उससे मोहब्बत करे, तो उसकी कुर्बानी का सवाब अलग है। एक रिक्वेस्ट है मेरी, किसी के भी बकरे की टांग खिंचाई ना करे। ये गर्मी का टाइम है, इस टाइम बकरे वेट लॉस बहुत ज्यादा करते हैं,
मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ कि आज अगर हमारे फार्म पर भी अल्हम्दुलिल्लाह भारी भारी बकरे खड़े हैं, लेकिन ये भी जब ट्रैवल करेंगे और सामने वालों के घर पे जाएंगे, पलाई वालों के यहाँ भी, तो भी ये बकरे वेट लॉस करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इसमें हम और तुम कुछ कर ही नहीं सकते। ये क्लाइमेट है। क्लाइमेट में क्या होता है दोस्तों कि जानवर जैसा जैसा ट्रैवल करेगा, जैसे जैसे गर्मी फील करेगा, ऐसे ऐसे वेट तोड़ेगा। हम हमारे फार्म पर बहुत अच्छा बकरों को नहला रहे हैं। आप लोग देखिए जरा एक बार, भाई दिखाना जरा एक बार। हम एक एक जानवर को नहला रहे हैं, एक एक बकरे को नहला रहे हैं, और हमने यहाँ पर अपने बकरों को सेट करा हुआ है। लेकिन जब यहाँ से जानवर जाएगा तो वो गर्मी की वजह से जब सफर करेगा तो वजन तोड़ेगा, स्ट्रेस में रहेगा तो वजन तोड़ेगा। हमारे यहाँ पर एक कहावत है कि अगर इंसान बेफिक्र है तो वो तंदुरुस्त होगा। यही जानवरों पे भी अप्लाई होती है कि अगर जानवर स्ट्रेस में नहीं है तो वो इंशाल्लाह ग्रोथ करेगा। लेकिन जब जानवर की जगह बदली जाएगी तो एक तो जगह बदलने का स्ट्रेस, दूसरा उसको जो स्ट्रेस रहेगा दोस्तों वो रहेगा गर्मी का, जगह बदलने का, प्लस आपकी डाइट में भी दिक्कत आएगी। तो ये चीजों की वजह से जानवर वेट लॉस करेगा ही करेगा। तो इन चीजों में घबराना मत, बस जानवर आपका बीमार ना पड़े। बीमारी से बचाओ, जानवर की जुगाली पे फोकस करो। कुर्बानी का शौक आपको अगर करना है तो खिलाने से ज्यादा रिलैक्स जानवर रहे, आराम से जानवर रहे, सुकून से सोए, इन चीजों पर फोकस करो। देखना इंशाल्लाह आपका भी शौक पूरा होगा और आपका जानवर भी बहुत अच्छा खिल के बाहर आएगा। लेकिन आप लोग क्या करते हो, आप लोग जानवर की जुगाली यानी कि उसके सोने पे, स्ट्रेस दूर करने पे, उसको सुकून पे कोई भी काम नहीं करते। आप लोग काम करते हो कि यार इसको चना डाल दूं क्या, इसको ये चीजें डाल दूं क्या, इससे मुझे क्या फायदा मिलेगा कि मेरा बकरा कुर्बानी तक और अच्छा हो जाएगा। आपकी सोच बहुत अच्छी है लेकिन आपका तरीका थोड़ा सा गलत है। तो बस इतना ध्यान रखिए कि जानवर लाने के बाद उसको सुकून में करना है, उसको बताना है कि अब ये तेरा असली घर है और सुकून में रह, मजे में रह, किसी भी चीज की टेंशन ना ले, सब कुछ तुझे यहीं पर ही मिलेगा। इन चीजों को जब बकरे को मालूम पड़ेगा, धीरे धीरे उसका दिमाग लेवल पे आएगा कि हाँ मैं सेफ हूँ, मुझे कोई खतरा नहीं है, ऐसी चीजें जब वो करेगा तो इंशाल्लाह वो खाएगा भी अच्छा, जुगाली भी अच्छा करेगा, प्लस वो भागा दौड़ी भी करेगा जिसमें आपका शौक भी बनेगा। किसी के भी बकरे की टांग खिंचाई ना करना कि भाई तेरा बकरा कम पैसों का था, तेरा बकरा बड़े रुपयों में सस्ता ले लिया। चाचा लोग बहुत ज्यादा टांग खिंचाई करते हैं, किसी का भी दिल ना तोड़े, सबके जानवर से मोहब्बत करे, सबके जानवर को सुकून में रखे, किसी के साथ भी गलत किसी को ना बताए। और जो मेरे दोस्त लोग बकरे बेचते हैं स्पेशली बकरा मंडियों में, उनसे रिक्वेस्ट है कि बहुत ज्यादा गर्मी है इस साल, हद से ज्यादा गर्मी है, बकरों की भराई करके मत बेचना। 2 रुपया कम कमा लेना लेकिन बद्दुआ लेके मत कमाना। रीजन मैं आपको बता देता हूँ, आप 2 रुपया फालतू कमा लोगे, 2 से 3 हजार रुपया, लेकिन बरकत नहीं होगी। याद रखना, बद्दुआ लेकर किया हुआ काम कोई भी सक्सेस नहीं होता। जानवरों की बद्दुआ बहुत लगती है। आप इनको मोहब्बत से लेकर जाना बकरा मंडी में, सुकून से बेचना, ज्यादा तकलीफ मत देना। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अपने बकरों का अच्छे से अच्छा ख्याल रखना। और स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। अल्लाह ना करे कुछ भी ऊंच नीच आपको लगे, ऊपर नीचे आपको लगे कि आपकी मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ आपके बकरे के सिलसिले में, डाइट को लेकर या बीमारी को लेकर, तो आप बेफिक्र होकर फोन करें। इंशाल्लाह जैसा भी मुझसे बन पड़ेगा मैं करूंगा आप लोगों के लिए। एंड प्लीज वीडियो को शेयर करना ताकि और लोगों को भी इसका फायदा मिले कि क्या क्या चीजों का वो ख्याल रखे, क्या क्या चीजें वो करे खरीदने के टाइम पे, लाने के टाइम पे, जिससे कि बकरों का फायदा हो। बेसिकली हम लोगों का मेन इंटेंशन ये है कि जानवर खराब ना हो, लोगों का शौक बढ़े, शौक खराब ना हो। तो इस करके इस तरह की वीडियोस बनाई जा रही है। आप लोगों से बस इतना सा सपोर्ट चाहिए कि आप लोग चीज़ों को शेयर करो, बकरों का जो शौक है उसको बढ़ाने में हेल्प करें। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग साबरी गोट फार्म। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच। देखो मैं इस चीज़ को आपको बोल रहा हूँ, नया जानवर आया आपको मालूम है, और अगर इस तरीके से रिलैक्स मोड पे छोड़ दोगे ना तो ये 15 दिन में सेट होने वाला जानवर आपके घर पे 2 दिन में सेट हो जाएगा। तो इन चीज़ों पे फोकस करो। हम इसको खाने को ज़्यादा कुछ नहीं दे रहे, तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जानवर को रिलैक्स करो, उसके बाद उसको खिलाई पिलाई स्टार्ट करो।